प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का सब्जेक्ट है विश्वास, और हम मसीह जीवन में विश्वास की बहुत ही ज़रूरत पड़ती है। हर एक विश्वासी को विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। और आज हम देखेंगे कि विश्वास हमारे जीवन में कैसे काम करता है और कब नहीं करता है। और भाई और बहनों, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कई बार हमें सिखाना चाहता है और हम सीख नहीं पाते हैं। जब आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको आज विश्वास की कुछ बातों को बताना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रचार के अंत में निश्चय ही कहने पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, विश्वास की परिभाषा हम देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय और उसके 1 वचन में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम देखते हैं ये वचन विश्वास की परिभाषा के रूप में हम ले सकते हैं। विश्वास क्या है? विश्वास वो है जो चीजें हमें नहीं दिखती, जिन चीजों को हमने अभी तक देखा नहीं है और हम उससे अपने जीवन में कल्पनाओं में देखते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ही मेरे जीवन में होगा। और हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी आशा के द्वारा आशीषित करता है। इसलिए हम इस वचन को कह सकते हैं कि ये विश्वास की परिभाषा है। भाई और बहनों, मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, जब आप विश्वास करते हैं, आप मसीह हैं, आप मसीह जीवन जी रहे हैं, आप बाई बर्थ आप मसीह हैं। मगर जब हमें विश्वास करने का समय आता है, जब हमें विश्वास करना पड़ता है, ये हमारे लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पहला प्रश्न है, जैसे ही आप विश्वास के इस दौड़ में दौड़ते हैं और आप अपने आप को देखते हैं और आप सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर निश्चय ही मुझे आशीष देंगे, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, मैं अपनी बीमारियों से चंगा हो जाऊंगा, मैं अपनी सारी समस्याओं से एक दिन आज़ाद हो जाऊंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा, कैसे होगा? और जैसे ही ये प्रश्न आता है, हम इसमें 3 बातों को देखते हैं और हम इन्हीं 3 बातों पर चर्चा करेंगे। हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? प्रश्न में पहली बात आती है, हो ही नहीं सकता।
क्योंकि हमने अपने जीवन में कई बार, या हम कह सकते हैं कि हमने देखा ही नहीं है, हम विश्वास ही नहीं करते हैं कि हो भी सकता है। हमें तो यही बात हमारे दिमाग में आती है जब हम डॉक्टर की रिपोर्ट को देखते हैं, जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हैं, जब हम अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हैं, और हम ये बात कहना नहीं चाहते, हमारे अंदर से ये बात अपने आप ही निकल आती है कि हो ही नहीं सकता। हम विश्वास कर ही नहीं पाते। हम सोचते हैं ये कैसे होगा, हमने कभी उसे देखा ही नहीं, कभी हमने उसे अपने मन में, अपने विचारों में कभी वो समाया ही नहीं, ऐसा कभी हम सोच भी नहीं पाते। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात है, मेरा अनुभव, हमारे जीवन में हमारे अनुभव हमें विश्वास के कदम लेने से रोक देते हैं। हमारा अनुभव, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम परमेश्वर के साथ नहीं चलते थे, जब हम परमेश्वर को जानते ही नहीं थे, और उस समय के अनुभव हम जब मसीह में आ जाते हैं और वो अनुभव हमें हमारे जीवन में चमत्कार करने से रोक देते हैं। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार करना चाहता है, मगर हमारा अनुभव हमें विश्वास के कदम लेने से रोकता है, और हम ठहर जाते हैं और हम अपने आप में सोचने लगते हैं, हमने तो कभी भी ऐसा अपने जीवन में होते हुए नहीं देखा। जैसे कई बार आप देखते हैं, छोटी सी बात को ले लेते हैं, आप जब प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, तब आपने अपने जीवन में एक बुखार, जो फीवर आ जाता है, उसे भी ठीक करने का आपके पास कोई अनुभव नहीं होता है। मगर जैसे ही आप प्रभु में आते हैं, आपके पास ऐसे तमाम अनुभव होते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं और आपकी बीमारी आपको छोड़कर चली जाती है। मगर आपने जब तक मसीह को नहीं जाना, जब तक आप मसीह के साथ नहीं चले, आपके पास आपका पुराना अनुभव होता है जो हमें विश्वास करने में हमारे अंदर रुकावट का कारण बन जाता है, और हम निरंतर उससे लड़ते रहते हैं। हमारा अनुभव हमारे जीवन में चमत्कार करने नहीं देता। तीसरी बात है, संसार का ज्ञान। संसार का ज्ञान भी हमारे जीवन में चमत्कार को रोक देता है, क्योंकि जो कुछ भी हमने मसीह से पहले अपने जीवन में देखा, वो संसारिक ज्ञान है, और वो ज्ञान आपको विश्वास करने से रोकता है। आप विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि संसार का ज्ञान वो आपको रोक देता है। वो कहता है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं। कई बार मेडिकल साइंस, डॉक्टर आपके बारे में बोलते हैं कि आप इस बीमारी से कभी भी ठीक नहीं हो सकते हैं, मगर आप देखते हैं प्रार्थना होती है, और प्रार्थना के बाद
जब उस व्यक्ति को आराम मिल जाता है और फिर वो दोबारा चेकअप कराता है और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती है, डॉक्टर कहता है ये कैसे हो गया, मगर सांसारिक ज्ञान इस बात को विश्वास नहीं करता। हमारा सांसारिक ज्ञान हमें परमेश्वर पे विश्वास करने से रोक देता है। तो 3 बातें ऐसी हैं, जब हम विश्वास का कदम लेते हैं तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है, कैसे होगा। और हम इसमें 3 बातों को देखते हैं। पहली बात, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, मेरा अनुभव। तीसरी बात, संसार का ज्ञान। संसार का ज्ञान, ये तीनों बातें हमें विश्वास में चलने से रोकती हैं। भाइयों, हमें इन बातों पर मनन करना होगा, इन बातों पर ध्यान करना होगा और हमें ये जानना होगा कि ये बातें हमें हमारे जीवन में चमत्कार करने से रोक देंगी। हम अपने जीवन में इन बातों के कारण हम न पारिवारिक चमत्कार को देख पाएंगे, न हम शारीरिक चमत्कार को देख पाएंगे, न हम आर्थिक चमत्कार को देख पाएंगे, क्योंकि ये तीनों बातें ऐसी हैं जो हमें परमेश्वर पे विश्वास करने से रोकती हैं। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले व्यक्ति को इन तीनों बातों को अपने जीवन से दूर करना होगा। पहली बात, फिर आप दोबारा सुने, पहली बात, जैसे हमने बताया कि कैसे हो सकता है, में 3 बातें, हो ही नहीं सकता, इसे निकालना है और आपको कहना है, अब मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए असंभव है। मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मेरे साथ अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत परमेश्वर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं अब इस बात को अपने जीवन में जगह नहीं दूंगा कि हो ही नहीं सकता है। जैसे ही ये मेरे मन में बात आएगी, मैं इसे कैंसिल करूंगा, मैं इसे नकार दूंगा और मैं कह दूंगा कि नहीं, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। दूसरी बात, मेरा अनुभव। हम मसीह में आने से पहले जो भी हमारे पास अनुभव थे, वो अनुभव परमेश्वर के ना साथ होने के अनुभव थे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, वो बातें सारी सही थी जब आपने अपने जीवन में तमाम प्रकार के बुरे अनुभव को प्राप्त किया है, बुरे अनुभव को महसूस किया है। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उस समय परमेश्वर आपके साथ नहीं था, मगर अब आपके साथ परमेश्वर है। आपको अपने उस पुराने अनुभव को निकालना होगा, उस पुराने विश्वास को खत्म करना होगा और आपको कहना होगा, मेरा परमेश्वर मेरे अनुभव से आगे है। तीसरी बात, और हम यहाँ पे देखें संसार का ज्ञान। संसार का ज्ञान, कई बार आप अपने जीवन में उन बातों को देखेंगे जो संसारिक रीति से आपको लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, वो संसार का ज्ञान है। आप अब संसार के ज्ञान से परमेश्वर के विश्वास के साथ चल नहीं सकते। आपको संसार के ज्ञान को टाटा करना पड़ेगा, संसार के उस ज्ञान को जो रिपोर्ट में लिखा है। और रिपोर्ट कहती है
कि तुम्हें ये बीमारी है, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। जैसे रिपोर्ट में लिखा है वैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, और आप अब मसीह हैं। भाई और बहनों, आपको ये बात जान लेनी है कि अब आपके जीवन में चमत्कार होना एक साधारण सी बात है, और हम इन बातों को अपने जीवन में लेकर हम विश्वास में चल नहीं पाते। हमारे अंदर विश्वास में चलना बहुत कठिन हो जाता है। हम मसीह जीवन जीते तो हैं, मगर जब विश्वास की घड़ी आती है तब हम अपने आप में टूटे फूटे और कमज़ोर और दुर्बल मसीह के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हम अगला पॉइंट देखते हैं। आप कभी हार को नहीं देखेंगे। जब आप मसीह यीशु के साथ चल रहे हैं, आप हो ही नहीं सकता शब्द हटा दें। आप अपने अनुभव को हटा दें, आप अपने संसारिक ज्ञान को हटा दें, और आप इस बात को अपने जीवन में ले लें कि परमेश्वर आपके साथ है, और आप निश्चय ही आप किसी भी क्षेत्र में जो आपको लगता है मेरे लिए निकल पाना कठिन है, हो सकता है आप अभी इस समय किसी ऐसी समस्या में हो जिसका आपके पास कोई समाधान नहीं है। आपको लगता है अब मैं इस समस्या से निकल नहीं सकता हूं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसका वचन भजन संहिता 34:5 में लिखा है। आप देखें यहाँ पर, आप कभी हार को नहीं देखेंगे। 34:5 को देखेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति को पाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप हो ही नहीं सकता को आप हटा दें अपने जीवन से। जब आप मसीह विश्वास में पाए जाते हैं, जब आप एक मसीह कहलाते हैं, आप परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उन्होंने ज्योति को पाया। आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, आप मसीह विश्वास में पाए जाते हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं। आप इस बात को अपने हृदय में सजो कर रखें और आप अपने आप को जांचें, परखें। कई बार हम अपने आप को जानते परखते नहीं हैं, इसलिए हम जान ही नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की संतान हैं, और उसका वचन कहता है आप अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते हैं, आप अपने जीवन में हार नहीं सकते हैं, आप अपने जीवन में हताश नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या तो आएगी, मगर उस समस्या से आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर निकालेगा। आप उस समस्या से ऐसे बाहर आ जाएंगे कि लोग देखकर कहेंगे, ये कैसे तुम्हारे जीवन में हो गया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा परमेश्वर की ओर देखा उन्होंने ज्योति को पाया। और आगे लिखा है, उनका मुंह कभी भी काला ना हुआ। यदि आप मसीह विश्वास में पाए जाते हैं, यदि आप विश्वास के उस कदम को उठा रहे और आपके जीवन में समस्या दिख रही है, आपको लगता है ये समस्या विकराल है, आपको लगता है ये बीमारी बड़ी घातक है, आपको लगता है मेरी समस्याएं मुझे अब उठने नहीं देंगी, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर
की पुत्री हैं, आप अपने जीवन में हताश ना हो, आप विश्वास का कदम उठाएं। और जब आपके अंदर ये बातें आती हैं, शैतान इन विचारों को लेकर आता है और वो कहता है हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है इसके पास पुराना अनुभव है। वो जानता है हो ही नहीं सकता। वो आपके दिमाग में एक बात को डाल देगा, हो नहीं सकता है। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप दैविक संतान हैं, आप उस परमेश्वर की संतान हैं जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। आप कह सकते हैं मेरे जीवन में अब कुछ ऐसा नहीं है जो असंभव है। उसका वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका अनुभव आपको रोकता है, मगर आपको जानना है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है, वो कहता है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही आपने विश्वास का पहला कदम उठाया, आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु माना है, आप उसके विश्वास में चल रहे हैं, आप बाय बर्थ आपने मसीह में जन्म लिया है, आप उसके साथ चल रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाए। आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपको गिरा दे। आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको ऊपर जाने से रोक दे। सिर्फ आप इस बात को जान ले, क्योंकि आपने किसी मनुष्य को नहीं देखा है, आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखा है। और वो परमेश्वर कह रहा है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया, उन्होंने ज्योति को पाया। आप अपने जीवन में जब आप विश्वास का कदम उठाते हैं, निश्चय ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की ज्योति को प्राप्त करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, और हम वहाँ पे इस अध्याय से कुछ वचनों को लेकर मनन करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसा हमसे चाहता है, वो कैसा हमसे चाहता है विश्वास। और हम यूहन्ना की पुस्तक 11:39 में हम देखते हैं अविश्वास को हटाना। यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु मसीह ने कहा, बस यहीं पे रुक जाए। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। भाई और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक गुफा थी, आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और उस गुफा पे एक पत्थर रखा हुआ था। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर आपसे, जब आप मुझे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे कह रहा है आपके जीवन में एक ऐसा पत्थर है जो आपने अभी तक नहीं हटाया है, इसलिए आपके जीवन में अभी तक चमत्कार नहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने धन के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, यदि आप अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, यदि आप अपने परिवार के क्षेत्र में फंसे हुए हैं, आपको इस पत्थर को हटाना है। आज यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, आप अपने जीवन से इस पत्थर को हटा दीजिए। सोचने की बात है, प्रभु आपसे कह रहे हैं, जब आप मुझे सुन रहे हैं, जब आप मुझे देख रहे हैं, मैं आज आपसे कह रहा हूं, आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, जिस समस्या से आप लड़ रहे हैं, जिस बीमारी से आप लड़ रहे हैं, जो बीमारी आपको दबा रही है, जिस आर्थिक समस्या से आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, अपने अविश्वास के पत्थर को हटा दीजिए, क्योंकि उसका वचन कहता है जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया, उन्होंने ज्योति को पाया।
आप अपने जीवन से विश्वास के पत्थर को हटाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं और यीशु मसीह वहां पर चमत्कार करने से पहले उन्होंने एक बात कही। वहां पे खड़े हुए लोगों से, उन्होंने मार्था और मरियम से, वहां पे जितने लोग थे जो यीशु को देख रहे थे, उनके साथ एक समस्या थी कि लाजर मर चुका था और वो उस कब्र में था। आपके सामने भी ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। आपको लगता है अब इसका कोई इलाज नहीं है। आपको लगता है अब मैं अपनी गरीबी में जीवन को समाप्त कर दूंगा। आपको लगता है मेरे परिवार का अब कोई सुधार नहीं हो सकता है, मेरा बेटा बदल नहीं सकता, मेरी बेटी बदल नहीं सकती, मेरे जीवन में अब समस्याएं घर बना चुकी हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आप अपने जीवन से अविश्वास के पत्थर को हटा दें। आप आज अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे और यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, जो समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, आज आप उसको टाटा कर दें, अपने अंदर से अविश्वास को हटाएं। यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ। पत्थर एक ठोस चीज होती है और शैतान भी हमारे जीवन को, उसने हमारे हृदय को इतना कठोर कर दिया है। वो कहता है हो नहीं सकता है, वो कहता हो नहीं सकता है। उसने कठोर कर दिया है, हमारे हृदय को पत्थर जैसा बना दिया। हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते, हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले नहीं पाते। वो कहता है हो ही नहीं सकता है। वहां पे खड़े हुए कई लोग सोच रहे होंगे ये यीशु क्या करने जा रहा है। कई बार जब आप मसीह यीशु के साथ चलते हैं, कई बार लोग आपको कहते हैं, आपके परिवार के लोग कहते हैं, आपके रिश्तेदार लोग कहते हैं, वो कहते हैं हो ही नहीं सकता है, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं है। मगर जब हम मसीह यीशु में पाए जाते हैं, जब मसीह यीशु में हम चलते हैं, चमत्कार हमारे जीवन में होना आवश्यक हो जाता है। हम चमत्कार को अपने जीवन में प्राप्त कर लेते हैं। और यीशु मसीह ने कहा पत्थर को हटाओ। भाइयों और बहनों, जो हमारे जीवन में जो बातें हमारे हृदय को कठोर कर चुकी हैं, वो पुरानी बातें जो हमसे ये बात कहती रहती हैं, वो बातें हमें एहसास दिलाती रहती है हमने तो कई बार प्रयास किया, हम असफल हो गए, कई बार हमने कोशिश की, हम बिल्कुल असफल हो गए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, हाँ आपने लोगों को देखा होगा असफल होते हुए, आपके पास अनुभव होगा, लोग गिर गए होंगे और उठ नहीं पाए होंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपको आज अपने अंदर से अविश्वास के पत्थर को हटाना है। आज आपको जान लेना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं। और यहाँ पर कहता है पत्थर को हटाओ। आगे पढ़ेंगे 11:39। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यहां पर हम देखते हैं मार्था कहने लगी। सारे लोग वहां पर थे, मगर वहां पे मार्था ही क्यों कहने लगी? मार्था ने ही क्यों प्रश्न किया? क्यों प्रश्न किया? आप जरा रुक कर सोचें। क्या उसे पता नहीं था कि यीशु मसीह चमत्कार कर सकते हैं? कई बार जब हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, हम मसीह हैं और हम देखते हैं कि हम मार्था जैसा व्यवहार करते हैं। हम मसीह में सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, शायद ये बात मेरे जीवन के लिए नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मार्था ऐसा क्यों बोली। जब आप लूका की पुस्तक 10 अध्याय और उसके
38 से जब पढ़ेंगे, 38 से 41 तक पढ़ेंगे। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहे कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उससे उत्तर दिया, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम और मार्था में क्या अंतर था। मरियम प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुन रही थी। ज़्यादातर विश्वासी परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं। जब वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते हैं और वो तमाम से कामों में व्यस्त रहते हैं, तब उनके जीवन में जब ऐसी समस्याएं आती हैं जिसको उन्होंने कभी होते हुए इस संसार में नहीं देखा, तब वो भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। और यही बात यीशु मसीह लूका 10 के 41 में कह रहे हैं, हे मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती है और तू व्याकुल रहती है। कई बार हम अपने जीवन में चिंताओं को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, हमारे अंदर व्याकुलता भरी है। हम सोचते हैं कैसे होगा, मैं कैसे इस समस्या से निकल पाऊंगा, मैं कैसे इस बीमारी से निकल पाऊंगा, कैसे मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी। प्रभु ने कहा, नहीं मार्था, तू बहुत सी बातों में चिंता करती है। और यही बात हम देखते हैं 11 के 39 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ। और मार्था तुरंत उसने उत्तर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं सुनती थी। वो प्रभु यीशु पर तो विश्वास करती थी, मगर उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं था। और उसने तुरंत ये बात कही कि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। बहुत ध्यान से सुने, मार्था ने कहा लाजर को मरे 4 दिन हो गए हैं। कई बार आपको लगता है मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिकल साइंस में इसके लिए अब कोई इलाज नहीं है। आपको लगता है मेरी गरीबी, अब मैं इस जीवन से इसी गरीबी में चला जाऊंगा, मैं अपनी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप इस गरीबी में नहीं रह सकते। क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए आपको ये लगता है कि मेरी गरीबी में मैं रह जाऊंगा। परमेश्वर के वचन को जब आप ध्यान से सुनेंगे, तब आप अपने जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं को, बड़ी बातों को, जो आपको लगता हो ही नहीं सकता है, वो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं मार्था इसी बात को कह रही है, प्रभु लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। कई बार हमको लगता है हमारे जीवन में इतने दिन ये समस्या हमको परेशान किए हुए, ये बीमारी इतने सालों से हमें पकड़े हुए, डायबिटीज का कोई तो इलाज ही नहीं है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जब 4 दिन मरे हुए लाजर को जीवित कर सकते हैं, आपके जीवन में क्यों ना वो चमत्कार करेंगे। आपको विश्वास करना होगा और आपको अपने अविश्वास को हटाना होगा। अविश्वास आपको यही बात कहेगा, अविश्वास की यही पहचान होगी। वो कहेगा हो ही नहीं सकता है। आपका अनुभव कहेगा अरे ये तो हो ही नहीं सकता है।
आपका ज्ञान कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता है। आपको अपने अंदर से अविश्वास को हटाना होगा। भाइयों और बहनों, अविश्वास आपके जीवन में चमत्कार को रोकता है। और अविश्वास कब हमारे जीवन में बना रहता है? जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते। यानी हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, और हम परमेश्वर के वचन को सुनते नहीं हैं और ना हम उसे अपने हृदय में रखते हैं। और मार्था इसी मारे भयभीत थी। वो जानते समस्या को देख रही थी। जब हम परमेश्वर को नहीं देखते, समस्या को देखते हैं, तो हमें लगता है ये समस्या से मेरा निकल पाना बहुत कठिन है, मेरा निकल पाना बहुत कठिन है। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जिस यीशु ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया, वो क्यों ना हमारी मरी हुई दशा को जीवित कर सकता है। वो हमारी मरी हुई चीज़ों को जीवित कर सकता है, उसमें जीवन डाल सकता है। और हम अगला वचन देखते हैं और वहां पे देखते हैं, विश्वास ही चमत्कार को लाता है। आपके जीवन में विश्वास ही चमत्कार को लाता है। और हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 11:40 को। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो कह रहे, यीशु मसीह कह रहे मार्था से कि मैंने तुझसे कहा नहीं था क्या कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं, आपको विश्वास करना है, मेरा यीशु मुझे उससे निकाल लेगा। यही बात वो मार्था से कह रहे हैं, विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अंदर शैतान एक प्रश्न को लेकर आता है और वो आपका पुराना जीवन है। वो कहता है कैसे होगा, और हम उस प्रश्न में 3 बातों को हमारे सामने रखता है। पहली वो बात को रखता है, हो ही नहीं सकता। दूसरा, वो हमारे अनुभव को हमें दिखाता है। तीसरा, वो हमारे संसार के ज्ञान को हमारे सामने रख देता है। और ये तीनों बातें हमारे विश्वास की कमर को तोड़ देती हैं। हमारा विश्वास चमत्कार करने के लायक नहीं बचता है। हमारा विश्वास एक साधारण विश्वास हो जाता है। हम दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके सामने ये बात आ जाए, कैसे होगा, हो ही नहीं सकता है। मेरा अनुभव और संसार का ज्ञान, इन तीनों चीज़ों को आपको अपने जीवन से दूर करना होगा। आपको कहना होगा, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया, उन्होंने ज्योति को पाया। आप कह सकते हैं भाइयों और बहनों, मैं अब डरने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। मैं जानती हूँ मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, और मैं निश्चय ही इस बीमारी से ठीक होकर रहूँगा। मैं निश्चय ही अपनी इस गरीबी से बाहर आकर रहूँगा। मैं निश्चय ही अपने परिवार की हर एक उस समस्या को दूर करके ही रहूँगा। मैं निश्चय ही अपने संतानों को पवित्रता का जीवन जीते देखूँगा। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और उसने हमसे कहा है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की, उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया। यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं, आपकी समस्या चाहे जितनी जटिल हो, चाहे आपकी बीमारी चाहे जितनी भयावह हो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चय ही चमत्कार होगा। आपको सिर्फ क्या करना होगा, अविश्वास को दूर करना होगा। और अविश्वास के हमने 3 बातों को देखा है।
पहली बात जो हमारे जीवन में दिखती है, हो ही नहीं सकता। दूसरा हमारा अनुभव है, वो पुराना अनुभव हम लेकर मसीह जीवन में जीते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस पुराने अनुभव को निकाल दें। और तीसरी बात है संसार का ज्ञान। संसार के ज्ञान को भी आप अपने जीवन से निकाल दें और ये कहें, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति को पाया, उनका मुंह कभी भी काला न होने पाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था यदि तू विश्वास करेगी तो वो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज प्रभु आपसे, जब आप मुझे देख रहे हैं, आप यदि देख रहे हैं और यदि आप विश्वास कर रहे हैं, तो मैं निश्चय ही कहना चाहता हूं आपसे, आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। आप अपने बेटे के जीवन में देखेंगी, आप अपनी बेटी के जीवन में देखेंगे, आप अपने नाती पोते के जीवन में देखेंगे, आप अपने परिवार में देखेंगे, आप अपने स्वास्थ्य में देखेंगे, आप अपने आर्थिक क्षेत्रों में देखेंगे। परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। वो यही तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने। अगली बात है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और हम वहाँ पे देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक 11 का 41 और 44 वचन को, 11 का 41 और 44 वचन को। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। देखिए यहाँ पर कह रहा है, आप इस वचन को बहुत ध्यान से सुने धन्यवाद के द्वारा। वो कह रहा है उन्होंने पत्थर को हटाया। फिर यहाँ पर पत्थर का जिक्र आ रहा है, यानी हमें अपने जीवन से अविश्वास को हटाना है। अविश्वास हमारे जीवन में होगा तो हम 3 बातों को अपने जीवन में पाएंगे। हो ही नहीं सकता है हमारा अनुभव और संसार का ज्ञान, ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर अविश्वास का निर्माण करती हैं। हमें इन्हें अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। हमें इनसे कहना होगा, अब तुम्हारा हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। और यही बात वो कह रहे हैं। यीशु मसीह ने इस वचन में कहा है, यूहन्ना 11 के 41 में उन्होंने कहा, उन्होंने पत्थर को हटाया। देखिए यीशु मसीह लाजर को कब जिंदा कर पाए? जब उन्होंने पत्थर को हटा दिया। आपको भी अपने जीवन में यदि चमत्कार चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से अविश्वास को हटाना है। आप अपने जीवन में जिस चीज़ों से संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी बीमारी से लड़ रहे, हो सकता है आप अपनी गरीबी से लड़ रहे, हो सकता है आप अपने पारिवारिक जीवन में तमाम प्रकार की उलझनों में फंसे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आपको अपने जीवन से अविश्वास को हटाना होगा। आपको हटाना होगा। आज आप इस बात का निर्णय लें। यीशु मसीह ने वहाँ पर जाने के बाद, वहाँ पे फिर हम इस लाइन को पढ़ेंगे, 11 के 41 को हम देखते हैं, उन्होंने पत्थर को हटाया। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। बस वो कह रहे हैं उन्होंने उस पत्थर को हटाया। आज प्रभु कह रहा है हमें और आपको, हमें अपने जीवन से अविश्वास के पत्थर को हटाना है। आगे पढ़ें। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। जब हम अपने जीवन से अविश्वास के पत्थर को हटाते हैं, उसी समय हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं, हमारे परिवार में चमत्कार होते हैं, हमारे व्यापार में चमत्कार होता है, हमारे स्वास्थ्य में चमत्कार होता है। और यीशु मसीह ने कहा उन्होंने पत्थर हटाया और उसने कहा धन्यवाद। जब मैं अपने जीवन से अविश्वास के इस पत्थर को हटाएंगे, अविश्वास को हटाएंगे, तो हम निश्चय ही
मसीह जीवन में सिर्फ चमत्कार को देखेंगे। और हम देखते हैं 11:44 को, जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। जो मर गया था, जो चीजें आपको लगता है अब इस संसार में दोबारा मेरे पास नहीं आ सकती हैं, अब मैं इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकता हूं, जो चीजें मर गई हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वहां पर, जो मर गया था वो क्या हो गया? जीवित हो गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे उस समस्या से आजाद किया। उसने कहा उसके बंधन को खोल दो। प्रभु आज आपको आजाद करना चाहता है। क्या आप आजाद होने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी उन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? जो समस्याएं आपको मसीह जीवन में दबाए हुए हैं, आप मसीह होते हुए भी तमाम सी समस्याओं से संघर्ष कर रहे हैं, तमाम सी बीमारियां आपको दबाए हुए हैं, आप आर्थिक क्षेत्र में बढ़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आज भी आप अविश्वास की अवस्था में हैं और आपके अंदर एक ही प्रश्न काम करता है, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। मेरा अनुभव, आप अपने अविश्वास को पानी देते हैं। आप कहते हैं मेरा अनुभव, और फिर आप कहते हैं मेरा ज्ञान। संसार का ज्ञान आपके अंदर होता, आपका अनुभव होता, और फिर आप कहते हो ही नहीं सकता। भाइयों और बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जो कुछ आपके लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आपको सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करना है, परमेश्वर के साथ विश्वास से चलना है। और वो विश्वास कैसा होना चाहिए? वो विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसा यीशु आपसे और मुझसे चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने अंदर से अविश्वास के पत्थर को हटा दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मर गया था वो जीवित हो गया। आपकी मरी हुई चीजें जीवित हो जाएंगी। आप अपने जीवन का आनंद लेंगे, आप अपने परिवार का आनंद लेंगे, आप अपने व्यापार का आनंद लेंगे, और आपके जीवन में आनंद की भरपूरी होगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपने विश्वास के इस कदम को देखा कि जब आप विश्वास का कदम लेते हैं, आपके अंदर शैतान पहली बात लेकर आता है अविश्वास, और वो कहता है हो नहीं सकता है। मगर प्रभु के लिए भाइयों और बहनों कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। आपके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है, वो कर ना पाए। मगर आपको क्या करना होगा? प्रभु पर विश्वास करना होगा। प्रभु पर विश्वास करना होगा कि जो बातें आपको दिखती हैं असंभव, वो आपका अपना पुराना जीवन है। वो कहता हो नहीं सकता है, आपका अनुभव है, संसार का ज्ञान है। मगर जब आप परमेश्वर में आते, ये तीनों चीज़ें आप बाहर कर दें और ये विश्वास करें। और उसका वचन कहता है, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया, उन्होंने ज्योति को पाया। आप निश्चय ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, तो भाई और बहनों अपनी आंखों को बंद करें। जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं और यदि चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आज तमाम प्रकार की उन ऐसी बातों से आज़ाद करे जो आपके जीवन में लगता है अब दूर नहीं होंगी, आज आप विश्वास करें कि मैं आज विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही मैं आशीष को प्राप्त करूँगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद कर लें और प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो भाई और बहन, जवान और बूढ़े
बच्चे जो प्रभु इस समय इस प्रार्थना में शामिल हैं, पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो बातें उनके जीवन में असंभव लगती हैं, जो बातें लगती हो ही नहीं सकती हैं, जैसे मार्था कहने लगी कि प्रभु अब इसमें से तो दुर्गंध आती होगी, अरे वो तो 4 दिन हो गए हैं। कई बार हमें भी लगता है अब मेरे जीवन में इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, अब कुछ हो नहीं सकता है। मैं पिता प्रार्थना करता हूँ, आप युगान युग एक जैसे हैं। जो लोग मुझे इस समय देख रहे हैं और उनके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं, पिता मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, ये सारी बातें आज उनके जीवन से दूर हो जाए, चमत्कार होने पाए और प्रभु एक बड़ा बदलाव आने पाए। हाँ प्रभु, और जो मरी हुई चीजें हैं, जो खत्म हो गई हैं, वो जीवित हो जाए यीशु के नाम में, जीवित हो जाए यीशु के नाम में। और प्रभु वो अपने जीवन का आनंद लेने पाए, वो अपने परिवार का आनंद लेने पाए। हाँ प्रभु जी, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। जो लोग बीमार हैं, जो लोग प्रभु दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं, जिनके जीवन में अशांति, पीड़ा, दुख, निराशा और तमाम प्रकार की समस्याएं, मैं यीशु मसीह के नाम में उन्हें आजाद करता हूं। हर एक बुरी आत्मा को ढांटता हूं यीशु के नाम में, छोड़कर चली जाए, हर एक बीमारी छोड़कर चली जाए। पिता हम इसी समय तेरी उपस्थिति को मांगते, हम इसी समय तेरी उपस्थिति, और प्रभु लोगों की दृष्टि आप पर लगने पाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आज आपने परमेश्वर के वचन से आशीष पाई है और आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के गवाह बन जाएंगे। आपकी गवाही से बहुत लोग आशीष पाएंगे। तो प्रभु आपको आशीष दे।